इसका नाम है विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अपन ने कंप्लीट किया था और इसके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। तो किस वर्ष में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था। जब अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर देखा था तो अपन ने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण 1950 से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे चलकर 1964 में सही ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। तो 1950 जो आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। 1956 में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था आईबीएम के द्वारा। फिर धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसने टेक ओवर किया और उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएस डॉस डेवलप्ड इन, एमएस डॉस डैश में विकसित हुआ। एमएस डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको अपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और उसका जो निर्माण है 1984 में हुआ। उसका जो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमांड वी यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन एंड डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिस्प्ले। मतलब जब अपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अपन ने कमांड्स लिखी हैं। तो ऐसी कौन सी कमांड है जो सारी कमांड्स को क्लियर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को क्लियर कर दे और अपने टॉप फर्स्ट रो पे आ जाए। तो ऐसी जो कमांड है उसका नाम है CLS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। CL और S, ये तीनों जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो कमांड यूज होती है दैट इज CLS। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैट स्टैंड्स फॉर। फैट, जब भी अपन किसी पर्टिकुलर मेमोरी की बात करते हैं तो अपन ने देखा था मेमोरी के दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है फैट और दूसरा होता है NTFS। तो फैट और NTFS वो तो फॉर्मेट है जिनके द्वारा अपन अपने डेटा को मेमोरी में, किसी भी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो जो फैट होता है उसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म ऑफ MS DOS इज। MS DOS का फुल फॉर्म अपन ने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश जैसा है। अगर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना अगर अपन किसी पर्टिकुलर लोकसभा या राज्यसभा से कर रहे हैं, क्वेश्चन मिला जुला हुआ आया है प्रतियोगी परीक्षा में, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिया है। तो पार्लियामेंट की तरह, सेक्रेटरी की तरह, गवर्नमेंट की तरह, नन ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल करता है। उसका जो काम है सारी चीजों को कंट्रोल करना है। इसलिए अगर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना करेंगे तो वो गवर्नमेंट के समान है, गवर्नमेंट की तरह काम करता है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग। अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम की टाइम और डेट रॉन्ग है तो यू कैन रिसेट इट यूजिंग। तो अपन किसके द्वारा इसको रिसेट कर सकते हैं? अपन सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल पैनल के सेटिंग में जाएंगे और अगर अपना डेट, टाइम या पर्टिकुलर जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसका जोन अगर चेंज है तो उसको अपन रिसेट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सही मायने में लागू नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है चार। देखिए, विंडो 98, विंडो NT और विंडो XP, ये तीनों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
सपोर्ट करते हैं वो मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करते हैं। पर जो डी ऑप्शन है दैट इज द MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किसी पर्टिकुलर कमांड को अगर अपन रन कर रहे हैं तो उसके उस पर्टिकुलर टाइम पे दूसरी कमांड रन कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कुछ वो, पर हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अपन कॉपी कमांड चला रहे हैं तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग होने लगे, तो इसलिए मल्टीटास्किंग ट्रूली MS DOS में नहीं होती। दैट इज द आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, माई कंप्यूटर कहां से पेश किया गया था? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां से माई कंप्यूटर जो आइकन अपने डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे दिखता है, जब अपन ने स्क्रीन विंडोज डेस्कटॉप पढ़ा था तो स्क्रीन पे एक माई कंप्यूटर नाम का आइकन होता है जिसमें हार्ड डिस्क के पार्टीशन, अपना डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो सब कुछ दिखता है। तो उसका आविष्कार किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ? तो करेक्ट आंसर इज सी, विंडोज 95। वहां से माई कंप्यूटर आइकन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेमोरी विच एलोकेट स्पेस फॉर DOS एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड, मेमोरी जो DOS और एप्लीकेशन के लिए स्थान आवंटित करती है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द परंपरागत मेमोरी उसको बोल सकते हैं या फिर कन्वेंशनल मेमोरी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अपने कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उनका मोस्ट इफिशिएंट यूज, सबसे सही उपयोग, दैट इज द प्राइमरी उद्देश्य या प्राइमरी गोल या प्राइमरी एम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, हाल ही में हटाई गई फाइलें संग्रहित जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? आपने देखा होगा अपन डिलीट करते हैं तो फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में जाती हैं। अगर अपन सिर्फ डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट होती हैं। तो आंसर इज ए, रिसाइकिल बिन। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द विच रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन, जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? तो अपने पास चार ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। ए इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, इसलिए राइट आंसर इज द ए, ऑपरेटिंग